बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करते हैं आज न्यू क्लास नंबर 5। टॉपिक हमारा है कि हमने फेसबुक कंटेंट कैसे फाइंड करना है टिकटॉक से। ठीक है। ये हमने फेसबुक जो मतलब फेसबुक एड्स ऑन रील के लिए या स्ट्रीम ऑन एड्स के लिए हमने जो कंटेंट फाइंड करना है, ठीक है, वो कैसा कंटेंट होना चाहिए, कौन सा कंटेंट होना चाहिए जो वायरल हो, उसके हम कुछ रूल्स आज देखेंगे। आज हमने उसको डिटेल से हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अकाउंट फाइंड कंटेंट सॉरी फाइंड कर सकते हैं फेसबुक एड्स और रील्स के लिए शॉर्ट्स वीडियोस के लिए। ठीक है। तो हम इसको अभी हम देखेंगे। टिकटॉक के बायो में लिंक एंट्री का जैसे ओपन करके चेक करें, वहाँ ऑल सोशल लिंक्स होते हैं। कोई भी आपने क्रिएटर फाइंड करना है, आपको लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, कोई भी आप लोग फाइंड करेंगे कोई क्रिएटर, उसके फॉलोअर्स जिसके 10 मिलियन या उससे अबव होंगे, या उस पर ब्लू टिक वगैरह होगा, या उसके कमेंट्स वगैरह में जाके उसकी प्लेसेस से, या कोई भी आप इस तरह कोई क्रिएटर फाइंड कर लेंगे ना, ठीक है, उसने अपने बायो में लिंक ट्री में अपने ऑल सोशल लिंक्स प्रोवाइड किए होते हैं। तो लाइक ये मैं आपको इसको स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। जैसे क्रिएटर फाइंड किया हुआ है, ये इसके लिंक ट्री में जाएंगे तो यहाँ से देखें, आपको सही नजर आ रहा है। ठीक है। यहाँ से हम कोई भी क्रिएटर फाइंड कर लेते हैं, लाइक यहाँ पे टिकटॉक पे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे लाइक कोई भी हम क्रिएटर फाइंड कर लेते हैं, जो उसको हम कर लेते हैं सिंपल, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये हमारे पास एक क्रिएटर है, दी फन वे टू लर्न ऑफिशियल। इसके ये जो लिंक ट्री इसका बता रहा है, यहाँ पे कह रहा है क्लिक करेंगे ना, तो हमारे पास या उसके अबाउट के यहाँ पे कोई भी उसका रिलेटेड होगा तो वो हमें शो हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें फेसबुक का शो नहीं हो रहा, तो फेसबुक पे इसका जो कंटेंट है अगर पड़ा होगा तो उसने लिंक दिया होना था। और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास उसकी यूट्यूब की वीडियो, यूट्यूब की टिकटॉक से हम यूट्यूब की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है। और उसके अलावा हमें इसके टिकटॉक पे तो है ही, और आप ये अंदाजा कर लें इसके अच्छे फॉलोअर्स हैं, ठीक है, कंटेंट भी ठीक है, और व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। देखें, ये बहुत अच्छा कंटेंट है और ये बेस्ट कंटेंट है इस अभी के दौर के लिहाज से। ये जो है ना कंटेंट, ये कार्टून वाला, बच्चों वाला, आप इस तरह के भी वीडियोस उठा सकते हैं, ये बहुत आपको फायदेमंद होगा। अच्छा, ये वाला कंटेंट है, इसके आप अबाउट में जाएं, इसकी क्या कहते हैं, इसके बायो में जाएं, इसी तरह के इसको कैसे ये सेम तरह का पेज आप लोग बना सकते हैं इसी सेम नेम से, क्योंकि ये फेसबुक पे नहीं होगा, आप इसको चेक भी करेंगे ना तो नहीं मिलेगा आपको। तो सेम नेम से सेम डीपी कैसे लगानी है, मैंने पिछले लास्ट लेक्चर्स में आपने बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों ने इसको सेम वे से अपने फेसबुक पेज पे आपने इसको बना लेना है, और इसी तरह की वीडियो उठा उठा के वहां पे लगाते जाना है फेसबुक पे, रील्स पे। ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली ही वायरल होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हमने इसके जैसे लिंक ट्री में वहाँ पे किसी और का दिया हुआ था, हमारे यहाँ पे हमने यूट्यूब का देखा। जब हमने सर्च किया किसी एक क्रिएटर को, तो यूट्यूब से हम फिर वहाँ पे हमने और कंटेंट फाइंड कर लिया। अब यहाँ से आपको एक और पता बात भी लगी कि इसका यूट्यूब पे भी कंटेंट नहीं है इतना खास। ये देखें, यूट्यूब पे भी जैसे इसके इतनी वीडियोस कम है, सब्सक्राइबर्स भी कम है, बट वीडियोस के जो व्यूज हैं टिकटॉक पे बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये अभी न्यू ही क्रिएटर है, आप इसकी वीडियोस उठा सकते हैं। ठीक है। इसके आप वीडियोस को उठा के अपने चैनल पे लगा सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत वो मतलब ये देखते हैं इस तरह के कार्टून वगैरह जो होते हैं, तो ये बहुत आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। अच्छा, उसके आगे चलते हैं हम लोग। अब यूट्यूब पे हम चले गए थे जी। अब यूट्यूब के अबाउट में चेक करो कि उसने फेसबुक का जो है लिंक तो नहीं दिया हुआ, लाइक दैट वही वेंट देयर। हम यहाँ पे गए थे, यूट्यूब पे गए, इसके अबाउट में देखेंगे, ये अबाउट ही होता है इसका। यहाँ पे जाएंगे तो ये अबाउट है, अबाउट में उसने हमें कौन कौन से लिंक्स दिए हुए हैं हम ये देखेंगे। उसने अबाउट में चैनल लिंक जस्ट आपको यूट्यूब का दिया हुआ है, और एंड नथिंग, और कोई उसने हमें कोई लिंक वगैरह हमें प्रोवाइड नहीं किया हुआ। ठीक है। मीन्स कि जैसे होता है कोई और हमें लिंक प्रोवाइड नहीं किया हुआ इसने, फेसबुक का, टिकटॉक का, या कुछ भी है, यहाँ से भी आप लोगों ने देख लेना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है। तो इस तरह आप लोग मैनेज कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो ये चीज़ें। तो ये भी हो गया, यानी कि ये आप लोगों ने देखना है। यूएसए का कोई भी क्रिएटर जब आप लोग फाइंड करोगे, उसके अबाउट में जाके, यूट्यूब से फाइंड करना है तो यूट्यूब पे जाके उसके अबाउट में जाके आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है। ठीक है। अब यूएसए का जो भी आप क्रिएटर फाइंड करेंगे, उसके आपने क्रिएटर में जाके, जैसे ये है,
ये जैसे यही बंदा फॉर एग्जांपल ये यूएसए का कोई बंदा था, क्रिएटर है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, इतने मिलियन लाइक्स हैं, इतनी फॉलोइंग है उसके, हम लिंक ट्री में गए, वीडियोस में गए, वहां जाके हमने ये लिंक भी चेक किया लिंक ट्री में जाके, और उसके अलावा हम इसके जब यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे भी गए हैं, यूट्यूब पे जाके हम लोगों ने इसके अबाउट में गए, वहां उसने लिंक्स होते हैं, लिंक्स में जाके हमें प्रोवाइड किया हुआ है उसने, जैसे ये कोई भी हमने जो अभी हमने मैंने आपको पहले दिखाया भी, ये हम यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अबाउट में जाके हमें लिंक मिल जाते हैं। जस्ट उसने यहाँ पे एक ही ये लिंक दिया हुआ है, अगर कोई और होते लिंक्स तो उसने यहाँ जैसे ये दिया हुआ है, अगर उसका कोई फेसबुक पेज होता तो उसने यहाँ पे फेसबुक पेज की वीडियो शो की होनी थी, सो लिंक यहाँ पे प्रोवाइड किया होना था, या टिकटॉक का होना था, इंस्टाग्राम का होना था, ट्विटर का होना था, हर चीज का जो सोशल मीडिया वो बंदा यूज कर रहा है वो यहाँ पे होना था। अभी फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है, इसमें ये न्यू क्रिएटर है, ये एक जगह पर मौजूद है, दूसरी जगह पर मौजूद नहीं है, हम इसकी वीडियो यूज कर सकते हैं, उठा सकते हैं, कॉपीराइट हमें नहीं आएगा। तो ये चीजें होती हैं। लाइक फिर मैं अगेन बता रहा हूँ, यूट्यूब के अबाउट में चेक करो कि उसने एफबी का लिंक तो नहीं यूज, एफबी का लिंक पेस्ट तो नहीं किया हुआ, यूज तो नहीं किया हुआ, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, तो इसका मतलब हम वो कंटेंट नहीं यूज करेंगे, करेंगे भी तो एडिट बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, हम उसको छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। ठीक है, तो ये देखें जी, एक ये लिंक था हमारे पास, ये किसी इंडियन का ही है, ठीक है, उसने म्यूजिक का टी सीरीज के हिसाब से लिख दिया हुआ है, उसने अपने वेबसाइट दी हुई है, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का भी दिया हुआ है, ट्विटर का भी दिया हुआ है, देखें ये सारा उसने कितने मिलियन सब्सक्राइबर है, तो ये चीज आपने इसको देखना है कि यूट्यूब में उसके अपने अबाउट में फेसबुक का, क्योंकि हम फेसबुक का वर्क कर रहे हैं ना, हमें फेसबुक का काम सीख रहे हैं ना, तो हमने ये चीज देखनी है कि फेसबुक का जो है वो ना हो यहाँ पे। ठीक है, ये दो बातें हो गई। फर्स्ट बात तो यही था कि आपने लिंक ट्री से डायरेक्ट चेक कर लेना है, दूसरी सेकंड बात ये आपने जब यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब के अबाउट में जाके वहां से देखना है कि फेसबुक का लिंक है या नहीं, नहीं है तो वेल एंड गुड है, ये सबसे बेस्ट हो जाएगा, आप क्रिएटर भी अच्छा फाइंड किया हुआ है, मिलियन वाले फॉलोअर वाला हर चीज ओके है, तो ये बेस्ट वे हो जाएगा आपके लिए एड्स ऑन रील हासिल करने का, और बल्कि कंटेंट फाइंड करने के लिए ये बेस्ट मेथड हो जाएगा, और आपको इससे फॉलोअर्स वगैरह भी इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि वो बंदा तो वायरल होगा ही। ठीक है, और कंटेंट फाइंड करने में भी कोई आप लोगों को मुश्किल नहीं आएगी, अक्सर मुश्किल तो यही आती है ना कि कंटेंट फाइंड नहीं करना आता, जब कंटेंट मिल जाता है तो देन तो कुछ परेशानी नहीं होती, नेक्स्ट कोई चीज़ की हमें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास हमें पता होगा कि हमने डेली यहीं से उठानी है वीडियो, डेली वहीं अपलोड करनी है। नेम कॉपी करके एफबी में सर्च करें, नॉट ऑल नेम चेक इंस्टा टिकटॉक एंड यूट्यूब, मीन्स के जैसे कोई भी हमने यही था उठाया, लाइक ये था ना हमारे पास ये है, इसको हम उठाएंगे, इसका कॉपी करेंगे नेम, और हम इसको फेसबुक पे सर्च कर लेंगे, जब हम फेसबुक पे सर्च करेंगे तो वो कहता है क्या ये शो होगा हमें या नहीं होगा, ये हमने चीज़ देखनी है। ठीक है, अगर तो ये हमें आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका मतलब ये हमारे पास फेसबुक पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने इसको कॉपी किया और हमने इसको देखा, तो हम इसको पहले काउंटर चेक करेंगे, क्या क्या ये वही पेज है, क्या ये उसी पेज की वीडियो है, आई थिंक ये तो उसी पेज की वीडियो नहीं है। इस मीन ये जो हमने यूट्यूब से अभी हमने क्रिएटर देखा फाइंड किया ये वाला, इसका ये फेसबुक पे ये नहीं है। इसी तरह इंस्टाग्राम पे भी सर्च कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हम जाएंगे तो इंस्टाग्राम पे भी जब हम सर्च करेंगे तो वहां पे भी हमें ये फाइंड करना पड़ेगा क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं सर्च करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये हमारे पास मौजूद है या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से ये देख सकते हैं, आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ इसके रिलेटेड शो नहीं हो रही, तो इट्स मीन्स कि ये जो है यहाँ पर नहीं है, इंस्टाग्राम पे भी नहीं है, क्योंकि अगर होता तो उसने यहाँ पे यूट्यूब के अपने मेंशन किया होना था जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है। ठीक है, अबाउट में उसको फाइंड किया, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा, तो इस मीन्स के हमने उसको काउंटर चेक करना है, ट्विटर पे भी चेक करना है, फेसबुक पे भी चेक करना है, इंस्टाग्राम पे भी चेक करना है, हर जगह चेक करना है क्या ये अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, ये बात भी हो गई। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको कंटेंट कैसे फाइंड करना है। ठीक है, नेम कॉपी करना है, हमने जैसे ये था हमने अभी कॉपी किया था नेम जो था उधर उधर से, इस यूट्यूब से हमने ये फन वाला, ठीक है, द फन वे टू लर्न ऑफिशियल, इसको कॉपी किया था हमने, अभी फेसबुक पे भी पेस्ट किया, इंस्टाग्राम पे भी पेस्ट किया, यूट्यूब पे पेस्ट किया तो था, बट क्योंकि उसने खुद भी मेंशन किया हुआ था और कहीं किसी जगह पर हमें ये नहीं मिला, ऐसे ही है। तो इस तरह, अच्छा जैसे अब एग्जांपल के तौर पे फॉर एग्जांपल हम अगर और हम एक और काम करते हैं, अगर इसको हम गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जब हम सर्च कर लेते हैं तभी हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस जगह पर कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं तो जो भी इसके रिलेटेड पेज होंगे या कुछ कोई भी चीज़ होगी तो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, ये टिकटॉक तो था ही जो हमने जहाँ से हम मेन पे गए थे, उसके अलावा हम देख लेते हैं, और हमें यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा कोई, और नहीं नहीं नथिंग नथिंग नथिंग, और यूट्यूब पे होगा बट वो कहीं, क्योंकि उसकी सब्सक्राइबर बहुत कम है तो मे बी तो वो यहाँ पे ऊपर शो नहीं होगा, तो मेन चीज उसका टिकटॉक पे शो हुआ है, सबसे मेन वे ये देखें यही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग यहीं से आपको पता चल जाएगा, ट्विटर पे भी होता तो यहाँ पे शो हो जाना था, किसी भी जगह होता यहाँ पे आपको टॉप पेज पे वो शो हो जाना था। तो इस तरह जो है आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये मैरियन रिवरा थी, ये एक कोई एक एक्ट्रेस है,
या आई थिंक ये कौन है, ये कोई एक क्रिएटर फाइंड किया है, इसको हमने सर्च किया गूगल पे तो हमें फेसबुक पेज का मिल गया, यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ये है कि स्क्रॉल फीड सेक्शन, वहां नीचे रील्स शो हो रही होती हैं मोस्टली क्रिएटर की, चेक इमेजेस ऑप्शन। तो हम ये जो है ना इसके फीड सेक्शन में जैसे हम रील पे जाते हैं तो उसको हम स्क्रॉलिंग डाउन करते जाते होते हैं, तो वहां पे भी हमें काफी सारी वो हमें खुद ब खुद वायरल हमें रील्स मिल रही होती हैं, ठीक है। मोस्टली क्रिएटर जो हमें वहां से भी फाइंड कर सकते हैं, चेक इमेजेस ऑप्शन भी देख सकते हैं, पेजेस ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। एथिक्स फॉर कंटेंट सेलेक्ट, एथिक्स भी कुछ होते हैं, मतलब आप जिसे कह लें कुछ अखलाकियात कौन सी होती है, मतलब कुछ हमने कुछ रूल्स हैं जिसकी बिना पर हमने कंटेंट को सिलेक्ट करना है। अगर एक क्रिएटर का 3 से 4 पेजेस प्लस बने हुए हैं, एक दो बंदे काम भी कर रहे हैं, तो वो नहीं उठाना। मीन्स के अगर एक ही नेम के एक ही क्रिएटर है, एक क्रिएटर है उसके 3 से 4 पेज बने हुए हैं, सेम नेम से सेम मतलब बने हुए हैं, और एक बंदे से ज्यादा 2 बंदे 3 बंदे वर्क कर रहे हैं उसी सेम कंटेंट पे, ठीक है, पेजेस भी कंटेंट सेम है, 3 से 4 बंदे एक ही कंटेंट पे काम कर रहे हैं, तो आपने उस कंटेंट को नहीं उठाना, ठीक है। उससे आपको और दूसरे को फायदा नहीं होना, तो टाइम जाया भी नहीं करना चाहिए, जाया होगा ऐसे, ठीक है। मीन के जो कंटेंट ऑलरेडी है, मेन तो हमारा मकसद तो यही है ना, हमने न्यू कंटेंट लाना है। न्यू कंटेंट लाने का मकसद 2 3 होंगे हमारे, एक तो हमारे पास कॉपीराइट नहीं आएगा, दूसरा हमारे पास फॉलोवर्स हमारे ओरिजिनल आएंगे, ऑर्गेनिक आएंगे और रियल फॉलोवर्स आएंगे, तो ये मकसद है हमारा एक्चुअल में, ठीक है। तो मेन चीज ये भी याद रखनी है कि जो ऑलरेडी सेम नेम से पेजेस चल रहे हैं, अब फॉर एग्जाम्पल सेम नेम से पेजेस कैसे पता लगता है कि सेम नेम से, अभी हमने यहाँ पे गए थे, मैं सर्च किया यहाँ पे, तो एक ही पेज शो हुआ था यहाँ पे, ठीक है, फन वे टू लर्न का, और हमें कोई पेज का नेम शो नहीं हुआ था। अगर मतलब लाइक इसी तरह के सेम नेम से शो हो जाते काफी सारे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ कोई भी लिख लेते हैं, लिटिल ड्रीम ही पेजेस लिखते हैं फॉर एग्जांपल, यही पेज है, सॉरी इसको पेजेस पे जाएंगे, सॉरी इसको सर्च अगर हम करते हैं डिजिटल ड्रीम्स के नाम से, ये देखिए कितने आ गए, डिजिटल ड्रीम मार्केटिंग ड्रीम। अगर हम कोई अगर ये सेम ही नेम से सारे शो हो रहे हो, मिसाल दे रहा हूँ, अगर सारे शो हो रहे हो तो हम हर किसी को चेक करेंगे कि अगर अगर तो सब में कंटेंट ही सेम है, सब में कंटेंट ही सेम है, ये तो पेजेस डिफरेंट है ना। अगर कंटेंट ही सेम है, मतलब एक ही एक्ट्रेस का है या एक ही क्रिएटर का सब 2 3 बंदों ने डाला हुआ है, कंटेंट डाला हुआ है, तो वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज को हमने अवॉइड करना है, तो इससे क्योंकि दूसरे को भी फर्क पड़ेगा, तो उसका पेज की रीच कम हो गई, आप पे भी फर्क पड़ेगा। जैसे ये आप लोगों के सामने शो हो रहा है कि एक ही नेम था, पिंक शर्ट कपल, तो सेम है, एक बंदे का था, उसने उसके दो के लाइक्स हैं, और एक और बंदे ने सेम उसी को कॉपी करके बनाया हुआ, किसी और बंदे ने बनाया होगा उसी को यानी कि करके, तो लेकिन उसके कितने आप देख रहे हैं, 14 लाइक्स हैं शो हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इस चीज को अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने देखिए सेम चीज की हुई है, डीपी भी सेम लगाई हुई है, नेम भी सेम है, एवरीथिंग सेम है, बट इस तरह आप लोगों ने, अगर आपको ऐसा कुछ ज्यादा मिल जाता है, आप लोगों ने उस चीज को, ये एक और भी आ गया, इस चीज को भी आपने नहीं उठाना, बल्कि सेम ही देखें, नेम से सेम है, बट उनकी डीपी भी बाकी सेम ही है, एक दो की डीपी चेंज है नहीं लगाई हुई, और बाकियों की हर चीज सेम है, तो इस तरह का आपने कंटेंट नहीं उठाना, इस चीज को आपने चीज को नॉलेज में रखना है, माइंड में रखना है, ठीक है। आठवीं बात यह है, अगर एक बंदा भी काम कर रहा हो तो वो पेज भी छोड़ दें, अंडरस्टैंड। आप इस यहाँ तक भी इसको देख लें कितना ये स्ट्रिक्ट है कि आपने अगर एक बंदा भी वर्क कर रहा है ना, या छोड़ दो उसको, आप अपना कंटेंट फाइंड कर लो, आपका वो अपना कंटेंट हो जाएगा। इसके आगे भी बेनिफिट होते हैं, मतलब अगर आपका ऐसा क्रिएटर का कंटेंट फाइंड कर लिया है जो कि फेसबुक पे नहीं है, आप उसके लिए राइट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। राइट मैनेजर का मतलब ये होता है कि वो आपका अपना कंटेंट बन जाता है, कोई दूसरा उससे अर्निंग नहीं कर सकता, वो आपकी ही अर्निंग होगी, वो आपका ही कंटेंट तस्वुर किया जाएगा, बेशक वो किसी और बंदे का कंटेंट है, बट आपने पहले डाला है ना फेसबुक पे। अगर आपने पहले डाला है फेसबुक पे, बेशक वो दूसरे बंदे का कंटेंट है, लेकिन जो उसका अपना जाती कंटेंट भी था, बट उससे पहले आपने डाला हुआ है और आपने राइट मैनेजर के लिए अप्लाई कर दिया, और अगर वो आपको मिल गया है, इस मीन्स कि आप यू आर द ऑनर, आप उसके ऑनर हैं उस कंटेंट के। वो अगर वो आपकी कोई और बंदा वो वीडियो, वही बंदा या कोई और बंदा भी अगर वो आपकी उठा के वीडियो लगाता है, तो उसकी अर्निंग आपको होनी है, ना कि उसको जाएगी। ये बात भी इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आप हमेशा वही कंटेंट फाइंड करें, बहुत टिकटॉक से बड़ा टूल कोई भी नहीं है अवेलेबल फिलहाल कंटेंट फाइंड करने के लिए, और उसके अलावा यूट्यूब, ठीक है। अगर किसी ने जस्ट पेज सेटअप ही किया है लेकिन अभी रील नहीं डाली, कुछ लोग होते हैं जस्ट पेज ही बनाया था, मतलब जस्ट पेज ही फैन फॉलोइंग के लिए जस्ट पेज बनाया था कि मैं वर्क करूंगा, कुछ करूंगा काम, तो अभी काम तो स्टार्ट नहीं किया, तो वो पेज आप उठा सकते हैं। देखें अगर किसी ने तो वो बता रहा है, अगर किसी ने जस्ट पेज सेटअप ही किया है लेकिन अभी रील नहीं अपलोड की, तो वो ना उठाए। हाँ, वो दो चीजें हो सकती हैं, वो उठाए ना ही, मतलब कि क्या पता वो शायद दोबारा अपलोडिंग स्टार्ट कर भी दे, उसका मूड बन जाए तो क्रिएटर का, ठीक है। अगर नहीं करता तो फिर ठीक है, जैसे ये है, अभी बनाया था उसने, यस्टरडे बनाया है और अपलोड अभी मतलब एक दिन पहले कर दिया वीडियो। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं कि अगर उसने वर्क नहीं किया हुआ तो कर सकता है, सोन स्टार्ट कर लेगा, तो ये चीजों को आपने मद्देनजर रखना है, ठीक है।